वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में बताया था राग द्वेष आदि रूप परिणमन नहीं करता हुआ ज्ञानी ज्ञानी रूप रहता है। आज ये बता रहे हैं कि जब वह उन रूप परिणमन करता है, उनको अपने मानता है, तब रागादिक का बंध करने वाला हो जाता है। गाथा नंबर 304 देखिए। रायम्य दोषम्य कषायकं मे शुचेव जे भावा ते मम दुपरिणमन्तो रागादि बंध दे चेदा। बोलिए। रायम्य दोषम्य कषायकं मे शुचेव जे भावा ते मम दुपरिणमन्तो रागादि बंध दे चेदा। रायम्य दोषम्य कषायकं मे शुचेव जे भावा ते मम दुपरिणमन्तो रागादि बंध दे चेदा। एक एक शब्द के अर्थ पर दृष्टि डालिए। रागम्य राग के होने पर, दोषम्य द्वेष के होने पर, और कषायकम्येषु कषाय कर्मों के होने पर, चेव जे भावा और अन्य भाव होने पर, ते मम वे मेरे हैं, ऐसे दुपरिणमन्तो ऐसा परिणमन करता हुआ, उन परिणामों को राग द्वेष कषाय आदि परिणामों को अपने परिणाम मानता हुआ, ये मेरे ही हैं, ऐसे परिणमन करता हुआ चेदा मने आत्मा रागादि बंध दे रागादि को बांधता है। पिछली ज्ञानशाला में बताया था इनको अपना न मानता हुआ रागादि को नहीं मानता है, नहीं बांधता है। अब यहाँ बता रहे हैं इनको अपना मानेंगे, स्वयं करेंगे, विद इंटेंशन ये कार्य होंगे, तब क्या होगा? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी का काम और कषाय चारित्र मोहिनी का काम। इस तरह मोह को हम समझ सकते हैं। हमारे समस्त कर्मों का जो बंध है उसमें मुख्य कारण ये मोहिनी कर्म है। हमारा सुबह से शाम तक का पुरुषार्थ मोहिनी कर्म को जीतने के लिए होता है। किसी तरह ये मिथ्यात्व और कषाय हमारी आत्मा पर हावी न हो जाए। अगर मिथ्यात्व हावी हो गया तो सम्यक तो नष्ट हो जाएगा, और कषाय हावी हो गई तो चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए निरंतर ये कोशिश बनानी है कि मिथ्यात्व और कषाय हमसे दूर रहें, हम सम्यक दृष्टि बने, ज्ञानी बने और चारित्र को धारण करें। पंडित जी, राग द्वेष का नवीन बंध कैसे होता है? जब हम स्त्री पुत्र धन मकान आदि में राग करते हैं तो राग का बंध होता है। जब किसी के साथ द्वेष करते हैं तो द्वेष का बंध होता है। जैसा कारण वैसा कार्य, जैसे परिणाम वैसा बंध। हम जैसे कार्य करते हैं तदनुसार बंध होता है। पंडित जी, गाथा में मम शब्द क्यों दिया गया? किसी की दुकान में आग लगी तो दुकान में आग लगने से बंद नहीं है। ये दुकान मेरी थी, इन परिणामों के कारण बंद है। एक्सीडेंट हुआ
एक्सीडेंट में, मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट था, सबसे पहले आप क्या जानने की कोशिश करेंगे, वो मेरा फलाना गया था उसका क्या हुआ। अगर मान लो सारे ट्रेन में 100-200 आदमी मर जाएं तो आप ये कहेंगे मेरे का क्या हुआ, मेरे का कुछ नहीं हुआ, आपको दुख भी नहीं है। तो राग द्वेष रूप परिणाम कहाँ होते हैं, जहाँ मम ये मेरे हैं, जब हमारा उनसे जुड़ाव होता है तब होता है, नहीं तो नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा है, रत्तो बंधरिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। रत्तो बंधरिकम्मम, जो रागी है, जो जुड़ता है वह कर्म को बांधता है, जो नहीं जुड़ता है कर्म को नहीं बांधता। मुनि महाराज के सामने कोई कुछ भी कर डाले। सुनते हैं जब रावण ने ध्यान लगाया था बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए, तब उसके सामने उसको ध्यान से भ्रष्ट करने के लिए उनकी स्त्रियां, उनकी रानियों को नकली विद्या से बनाया गया। उनके सामने उनकी बाल खींचते हुए, कपड़े खींचते हुए दुर्दशा रोते हुए दिखाई गई, लेकिन रावण ने उन परिणामों, उन सारी निमित्तों के ऊपर बिल्कुल गौर नहीं किया और अपने ध्यान में लगा रहा और विद्या सिद्ध हो गई। कैसा ध्यान था? पद्म पुराणकार लिखते हैं, रविशेन महाराज, अगर ये ध्यान सांसारिक भोगों के लिए नहीं लगाकर वह दशानन मोक्ष के लिए लगाता, निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। लेकिन उद्देश्य गलत था, लेकिन जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति तो हो ही गई, उनने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली। गाथा 304 का पद्यानुवाद देखें। अज्ञान की कलुष राग तरंग माला, काषाय की परिणति भव दुःखशाला। भावी नवीन विधि बंधन हेतु होती, आत्मा संबंध बनता मिट जाए ज्योति। जब अज्ञान की काली राग की तरंगमाला कषाय संबंधी होती है, वह परिणमन करती है, स्वयं संसार के दुखों को देने वाली है और आगामी नवीन कर्म बंधन का कारण बनती है। और आत्मा जब उससे संबंध बनाता है तब जो उसकी ज्योति, ज्ञान ज्योति है, मिट जाती है और वह अज्ञानी बन जाता है। अब आइए गाथा 305 देखते। अपरिकमणं दुविहम्, अपरिकमणं दुविहम्, अपचक्षण तहेव विल्लेयम्, अपचक्षण तहेव विल्लेयम्। एदेनुपदेशेन दो, एदेनुपदेशेन दो, अकार्गो वर्णितो छेदा, अकार्गो वर्णितो छेदा। अपरिकमणं दुविहम्, अपचक्षण तहेव विल्लेयम्। एदेनुपदेशेन दो, अकार्गो वर्णितो छेदा। अपरिकमणं दुविहम्, अपचक्षण तहेव विल्लेयम्। एदेनुपदेशेन दो, अकार्गो वर्णितो छेदा। अपरिकमणम, अप्रतिक्रमण, दुविहम दो प्रकार का है। अपचक्षण, अप्रत्याख्यान, तहेव वैसा ही माने उसी तरह, मिलनेयम माने दो प्रकार का जानना चाहिए। अप्रतिक्रमण भी दो प्रकार का, अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का जानना चाहिए।
एदेनुपदेशनदु, इस उपदेश से चेदा माने आत्मा आकार गो वर्णिदो, अकारक कहा गया है। फिर देखें एक बार, अपरिक्रमणम दुविहम, अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है। अपचक्षाणम तहेव विर्णेयम, तहेव माने वैसा ही, अप्रत्याख्यान जानना चाहिए, उसके भी दो भेद हैं। एदेनोपदेशनदु, इस उपदेश से चेदा माने आत्मा अकारक कहा गया है, ये करने वाला नहीं है, ऐसा कहा गया है। अर्थ देखें, अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, इसी प्रकार अप्रत्याख्यान दो प्रकार का जानना चाहिए। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहा गया है। पंडित जी, अप्रतिक्रमण किसे कहते हैं? अप्रतिक्रमण भूतकाल में भोगे गए विषयों का स्मरण अप्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण भूतकाल में हुए जो भोगे गए विषय हैं उनका याद करके उनकी क्षमा याचना करना, व्रती लोग प्रतिक्रमण करते हैं ना। तो अप्रतिक्रमण का मतलब है भूतकाल में भोगे गए विषयों का स्मरण। यह दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य और एक भाव। किसी के यहाँ आपने कोई चीज़ खाई थी, उस खाई हुई वस्तु का स्मरण करना ये द्रव्य प्रतिक्रमण है, और जो आनंद लिया था उस आनंद का स्मरण करना ये भाव प्रतिक्रमण है। ये दोनों चीज़ें दुखदायी हैं, इनको छोड़ना चाहिए। पंडित जी, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? भूतकाल संबंधी वस्तु के भोग और स्मरण का नाम अप्रतिक्रमण है। आगामी काल में मैं इनको भोगूं, उन द्रव्य का भाव परिणाम का नाम प्रत्याख्यान है। मैं नहीं भोगूंगा, इसका नाम प्रत्याख्यान है। लेकिन अप्रत्याख्यान का मतलब उनको भोगने की याद करना। ये भी दो प्रकार का है, द्रव्य अप्रत्याख्यान, भाव अप्रत्याख्यान। वह वस्तु मुझे आगे भी मिले, ऐसा विचार बनाना द्रव्य अप्रत्याख्यान है। और जैसा आनंद मुझे आगे भी मिले, ये भाव अप्रत्याख्यान है। ये चारों अप्रत्याख्यान महादुखदायी, संसार को बढ़ाने वाले, कर्म बंध में डालने वाले हैं, इसलिए हेय है, छोड़ने योग्य है। कौन से मुनिराज ज्ञानी है और कौन से मुनिराज अज्ञानी है? जो मुनिराज प्रत्याख्यान या प्रतिक्रमण नहीं करते, अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान करते हैं, वे अज्ञानी हैं। कारण उन्होंने प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण में तो भूतकाल में भोगे गए वस्तुओं को और उस आनंद की वांछा की, और अप्रत्याख्यान में भविष्यत काल में उन वस्तुओं को पुनः भोगने की और उस आनंद की कामना की। तो जो मुनिराज या जो जीव इन पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने की और उन वस्तुओं की याद करेगा, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। वो तो रागी द्वेषी आत्मा है, अज्ञानी है, आत्मस्वरूप से भ्रष्ट होता हुआ ऐसा चिंतन करता है। जो मुनि महाराज अप्रतिक्रमण नहीं करके प्रतिक्रमण करते हैं, अर्थात भूतकाल में भोगी गई वस्तुओं का या उस आनंद का बिल्कुल स्मरण नहीं करते, वो ज्ञानी हैं। जो मुनि महाराज आगे के काल में उन वस्तुओं के भोगने का, उस आनंद के पुनः प्राप्ति के बारे में बिल्कुल परिणाम नहीं बनाते, वे मुनि महाराज ज्ञानी हैं। और जो ऐसे पुनः मिले ऐसे बनाते हैं, वे अज्ञानी हैं। इसलिए जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करने वाले हैं, वे मुनि महाराज ज्ञानी हैं। अप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करने वाले जो मुनि महाराज या जो जीव हैं, वे अज्ञानी हैं। पंडित जी, आत्मा कर्मों का कर्ता कब होता है? जब वो आत्मा
अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान करता है तब कर्मों का करता है। अर्थात भूतकाल में भोगे गए विषयों का स्मरण करता है या भूतकाल में लिए गए आनंद का स्मरण करता है, कर्मों का करता है। आगामी काल में वे वस्तु मुझे प्राप्त पुनः हो ऐसी वांछा करता है या ऐसा आनंद मुझे फिर मिले ऐसा भाव बनाता है, कर्मों का करता है। जो मुनि महाराज भूतकाल में भोगे गए विषयों का रंच मात्र भी स्मरण नहीं करते, पंचेंद्रियों के भोगों की याद नहीं करते, वे ज्ञानी हैं, कर्मों के कर्ता नहीं हैं। जो मुनि महाराज आगामी काल में भी पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने की वांछा या जैसा आनंद मैंने भोगा था वैसे आनंद प्राप्ति की वांछा नहीं करते, स्मरण भी नहीं करते, आगामी काल में वांछा नहीं करते, वे मुनिराज ज्ञानी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी मुनि महाराज में इतना फर्क है। मुनि की दृष्टि में तो पंचेंद्रिय के विषय हेय हैं, जभी तो वो छोड़ के आए हैं। चक्रवर्ती ने अपना इतना ठाट बाट, इतनी भोग सामग्री क्यों छोड़ी? क्योंकि उसने उनको आसार जाना कि नहीं, ये मेरे कोई भी नहीं है, ये मेरे मतलब के नहीं हैं, ये मेरी आत्मा का पतन कराने वाले हैं। तभी तो उसने छोड़ा, नहीं तो क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ते हैं। उपपर्णोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सोणिच्यम कंखामणागदस्य उदयसन कुवदेणाणी। जो कर्म के उदय से जो भोग प्राप्त हुए हैं उनमें तो आसक्ति नहीं होती, किसके? ज्ञानी के। और आगामी काल में मुझे भोग पुनः प्राप्त हों उनकी वांछा नहीं होती, ज्ञानी ऐसा होता है। और अज्ञानी जो प्राप्त विषय भोगों को भोगता है आसक्ति पूर्वक, और ये आगे भी मुझे प्राप्त होते रहें, ये नष्ट न हो जाए, जो निरंतर ऐसा विचार रखता है वो अज्ञानी है। ज्ञानी के कर्मबंध नहीं होता, अज्ञानी के कर्मबंध होता है। पंडित जी, इस प्रसंग से हमें क्या सीखना चाहिए? हमको राग, द्वेष, मोह, कषाय, पंचेंद्रियों के विषय भोग, इनसे दूर रहना है। हम जितने इनसे दूर रहेंगे हमारी आत्मा उतनी कर्म बंध से दूर रहेगी। हम गृहस्थी हैं, हम इनको पूरा तो नहीं छोड़ सकते, फिर भी जितना छोड़े उतना अच्छा है। कल परसों की बात है, एक महिला मिली, मैंने उनसे पूछा इतनी जल्दी मंदिर से घर क्यों जा रही है? 10-15 मिनट मंदिर में रुक के। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मेरे घर पे कुछ काम है क्या? बोले नहीं, घर में कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा आज खाना बनाना होगा। आज खाना भी नहीं बनाना, खाना भी एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ खाना है, फिर घर भागने की जल्दी क्यों है? उनकी बोलती बंद थी। ये परिणाम गलत हैं। हमारे पास दो ही उपयोग करने के हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। हम अपने मन वचन काय को अच्छे कार्य धार्मिक कार्यों में लगाएं, हम अपने मन वचन काय को सांसारिक कार्यों में लगाएं। ध्यान से सुनने वाला विषय है। अगर ये विषय हमने जीवन में उतार लिया ना तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। हम इतना तो करें ना, किसी भी प्रकार से अपने अशुभ कार्यों को, मन वचन काय की सांसारिक प्रवृत्ति को कम करें, मन वचन काय की धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए संसार के कार्यों में उलझना बंद करें, धार्मिक कार्यों में समय देना ज़्यादा शुरू करें। ऐसा करेंगे तब तो हम ज्ञानी हैं। और जैसे के तैसे बने रहे, संसार के फजीते में फंसे रहे तो अज्ञानी हैं। एक बात मुझे बहुत बार स्मरण आती है। हमने शिविर लगाया था गोटे गांव। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब मैं घूम के निकला और लौट रहा था तो मैंने देखा एक कपड़े की दुकान थी, दिगंबर क्लॉथ स्टोर।
मैंने कहा दिगंबर नाम लिखा है तो जैनी की होगी। सुबह 5:30-6 बजे का टाइम था। मैं गया तो मैंने देखा वहाँ एक 70-75 वर्ष के वृद्ध महानुभाव सब कपड़े की दुकान को झाड़ रहे थे। मैं बैठ गया। मैंने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? बोले क्या बताएं, बेटे तो पूजा पाठ करके आते हैं 10-11 बजे तक दुकान पे, मुझे दुकान बंद नहीं देखी जाती। मैं किसी ग्राहक का लौटना बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं मंदिर न जाके दुकान पे आ जाता हूँ। मन बहुत दुखी हुआ। मैंने फिर पूछा बाबा इस समय सुबह 6 बजे कौन ग्राहक आता होगा? उनका जवाब सुन के मेरा दिल हिल गया। बोले कोई न कोई कफन लेने वाले तो आ ही जाते हैं। गजब हो गया। हमने अपने मनुष्य जन्म को कितना अपना अच्छा मनुष्य जन्म किन कारणों में लगा दिया। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। छोड़ दें। जैसे उम्र बढ़ती जाए सांसारिक कार्य कम करते जाएं, धार्मिक कार्य बढ़ाते जाएं। धार्मिक कार्यों में 2 घंटे देते थे, अब 3 घंटे दें, अब 4 घंटे दें, अब 5 घंटे दें। बढ़ाते जाएं तब जीवन सफल है, अन्यथा तो व्यर्थ है। गाथा 305 का पद्यानुवाद देखिए। होता द्विधा परम पाप अप्रत्यख्यान, हे भव्य दो क्रमण अप्रतिहि सुजान। माना गया इसलिए मुनि वीतरागी, है कर्म का वह अकारक संग त्यागी। इन्होंने अप्रत्याख्यान अप्रतिक्रमण को परम पाप लिखा आचार्य ने, और मुनि महाराज इन दोनों पापों को छोड़ देते हैं, इसलिए वे वीतरागी हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।